हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। तो हमने लास्ट क्लास में अभी तक देखा था कि टर्मिनल स्पीड क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ी चीजें ये देखे थे, फिर से देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल स्पीड क्या है बेटा, अगर देखा जाए तो एक कांस्टेंट स्पीड है जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में आती है, मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाता है बॉडी पर तब आती है। जैसे रेन की ड्रॉप होते हैं, रेन की ड्रॉप बहुत दूर से आती है, बहुत ऊपर से आती है, हजारों, मतलब आप बोल सकते हो कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, मतलब इस तरह से किलोमीटर से आती है। तो अगर रूट 2 GS निकालने तो भाई काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में तो हमारे सर पे तो गिरे तो छेद कर देना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे वो स्पीड गेन करेगी, ठीक है, और एयर का आपको वहां पे विस्कोसिटी इंडेक्स है तो ड्रैग, विस्कस ड्रैग लगेगा, जिसके कारण ये स्पीड, कहने का मतलब एक कांस्टेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है ये हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से देखा। भाई मान लो यही रेन ड्रॉप होती तो पीछे की तरफ भाई बैलेंस ही तो लगता, लेकिन जब u जीरो है धीरे धीरे ये जैसे स्पीड गेन करती तो यहाँ पे विस्कस ड्रैग भी लगने लग जाता, जो कि स्फेरिकल बॉल पे है, जिसको हम लोग स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा आरवी बोला था, जहाँ ईटा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उस समय जब ये स्टेडी स्टेट पे पहुंचेगी बड़ी, तो सिंपल सी बात है, एक्सेलेरेशन इस पर नेट जीरो हो जाएगा, यानी कि नेट अपवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो जाएगी। और यहीं से हम लोगों ने बेटा सिंपल से निकाली थी क्या, टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि कितनी आई थी, इतनी आई थी। अगर कहा जाए कि कोई लिक्विड में है तो आप डेंसिटी ये वाला आप लीजिएगा कितना, सिग्मा माइनस, जहां सिग्मा किसकी डेंसिटी थी भाई, सॉलिड की डेंसिटी थी, बॉडी की डेंसिटी थी। रो क्या था, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी थी। तो आपको जब भी दिया जाए एयर, तो एयर में बेटा सिंपल सी बात है, डेंसिटी एयर की बहुत कम होती है, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है इसलिए इग्नोर कर देते हैं। तो हमारी ये इस तरह से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस और नो, क्लियर है, बात आई समझ में। चलिए, तो कभी कभी इस पे ग्राफ पूछ लिया जाता है, भाई ग्राफ कैसा था, तो 3 सिचुएशन बनती है, ग्राफ की 3 सिचुएशन बनती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कभी कभी ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ कैसी हो सकती है भाई, सिंपल। तो पहले तो सबसे आसान केस जो कि अभी हमने बनाया था, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका ग्राफ कई सिचुएशन बन सकती है भाई, एक सिचुएशन में इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा ये देखते हैं। आइए, तो ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, क्लियर, कि भाई ये हमारा इक्वेशन था क्या, वी टी इज इक्वल टू कितनी आई थी भाई, सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए 2/9, और ये ईटा इंटू क्या था, सिग्मा, जिसकी डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, माइनस रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इंटू क्या, इंटू आर स्क्वायर इंटू जी। क्लियर, ठीक, यही आया था हमारा, ये सोनो। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए भाई सिंपली, तो जरा देखो कि पीछे ये 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ किसके बीच, इसके बीच ग्राफ बनाया जाए तो भाई वेलोसिटी, यानी टर्मिनल, इसमें वेलोसिटी की बात करेंगे, और नीचे किसकी बात करेंगे भाई, टाइम के साथ, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस के साथ। तो भाई जब देखा जाए डिस्टेंस r0 था, ये डिस्टेंस के साथ बना रहे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो डिस्टेंस के साथ बनाते हैं, तो भाई डिस्टेंस यहाँ पे हम रख लेते हैं कि जैसे ही डिस्टेंस 0 थी, कहने का मतलब स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो किस तरह से आता था, या आप ऐसा सोचो, इस ग्राफ को हम टाइम के साथ भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, टाइम के साथ ही बना लेते हैं, आ जाओ। तो टाइम के साथ बना लेते हैं इस ग्राफ को, इस कर्व को। तो कैसे आ रहा था भाई, तो देखो ध्यान से कि ये कर्व कैसा था, पहले जब ध्यान से देखिए, जब ये टाइम 0 था तो ये वैल्यू 0 थी, क्लियर, ये टाइम 0 की बात है, ये सो नो। तो स्पीड कितना था, 0 से स्टार्ट होगा। ये जब टाइम t इज इक्वल टू टी हुआ तो ये कर्व कैसा हो गया भाई, स्पीड कांस्टेंट हो गया, और एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी शुरुआत में एक्सेलरेशन थी, बाद में एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी t इक्वल टू 0 पे कैसा था कर्व, 0, यानी फाइनल आप बोल सकते हो कि भाई ये v इज इक्वल टू यहाँ पे vt हो गया। लेकिन कब अचीव करेगा ये, बहुत काफी समय के बाद। v इज इक्वल टू vt कब अचीव करेगा, काफी समय के बाद। तो टर्मिनल स्पीड जब अचीव करेगा तो हम इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं भाई, सिंपली ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और फाइनली लीनियर तो बढ़ नहीं रहा है, कुछ ऐसा बढ़ रहा है आर स्क्वायर, यस और नो। इस तरह से कर्व आ जाएगा, किसके बीच, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन शुरुआत में क्या है, एक्सेलरेशन शुरुआत में काफी ज्यादा है, एक्सेलरेशन जी के बराबर में, फिर धीरे धीरे घटते घटते एक्सेलरेशन, फाइनली ये स्लोप ऐसा हो गया, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गई। भाई वीटी कर्व डीवी बाई डी क्या देगा, डीवी बाई dt ही तो एक्सेलरेशन है, यस और नो। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनली dv बाई dt 0 हो गई, dv बाई dt मतलब चेंज इन स्पीड 0 हो गया, और वही आपका यहाँ पे क्या आ गया भाई, सीधे सीधे टर्मिनल स्पीड। क्लियर, बात आई समझ में सबको। तो ग्राफ अगर हम बनाने चले तो भाई इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक। हो सकता है ग्राफ आपका यहां से ना दे, ऐसा कर्व दे दे,
भाई सिंपल सी बात है, कर्व कई तरह के बन सकते हैं। कि ये कर्व तो भाई जब छोड़ा गया तो इस तरह से था कि क्या था सिचुएशन, छोड़ा गया हमने इस स्फीयर को या सोचो इस ड्रॉप को जब छोड़ा था तो इस समय यू 0 थी, टी 0 था। क्लियर? ठीक, नीचे mg लग रहा था तो ये ऊपर बायंसी लग रहा था। ठीक, t इक्वल टू टी पे क्या हुआ, t इक्वल टू टी किसी जनरल टाइम की बात करें तो जब ये अचीव कर रखा होगा तो भाई mg अभी भी नीचे लग रहा था, पीछे बायंसी लग रही थी, और इस पे इस तरह से, इस पर इस तरह से आप सोच सकते हो कि क्या, बायंसी फोर्स के बाद ये विस्कस फोर्स भी ऐसा लग रहा था Fv। कब t इक्वल टू 0 पे, उस समय इसका एक्सीलरेशन, यहां पे एक्सीलरेशन बोलोगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा भाई, mg माइनस जी तो नहीं बोलेंगे, mg माइनस, यहां पे एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन कितना था भाई, mg माइनस फोर्स ऑफ बायंसी डिवाइडेड बाई मास, ये एक्सीलरेशन था। यस और नो? देख सकते हो आप। इस समय क्या हो गया भाई, जब ये बैलेंस कर रखा होगा, कहने का मतलब एट स्टडी स्टेट, तो एट स्टडी कंडीशन या स्टडी स्टेट पे एक्सीलरेशन तो भाई साहब इसका कितना हो गया, 0। एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। तो वो टाइम बहुत इनफाइनाइट टाइम लगेगा, यानी काफी समय के बाद एक्सीलरेशन इसका 0 आएगा। कहने का मतलब ये फोर्स है इन दोनों फोर्स के बराबर हो गई होंगी। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये कर्व हमारा आएगा। ठीक, ये कर्व हमारा आएगा। तो इस तरह से ये कर्व, जो ये जिगजैग पार्ट है, ये कर्व हमेशा 0 से स्टार्ट हो, इस तरह से कर्व आएगा। सोच लो अगर ये कर्व ऐसा ना देकर कहीं बीच में दे देता, ठीक है, लिक्विड यानी आफ्टर स्टडी स्टेट की बात होती तो ये कर्व कैसा हो जाता भाई, आफ्टर स्टडी स्टेट की बात होती तो ये कर्व कुछ ऐसा हो सकता था कि नहीं हो जाता। देखो आफ्टर स्टडी स्टेट की बात होती तो ये कर्व कुछ कैसा हो जाता। ये कहने का मतलब अगर लिक्विड, अगर हम ये बोलते हैं, मान लो ये सपोज दैट ये लिक्विड यहाँ पे आई और जो स्पीड थी इसकी v इक्वल टू कितनी हो गई, vt, तो अब के बाद ये कर्व कैसा जाएगा, ये लिक्विड है, ठीक, अब के बाद ये बॉल कैसा जाएगा भाई, तो इसका कर्व अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, ये कर्व v इनिशियल vt के बराबर होती तो बाद में भी vt के बराबर ही रहती, तो कहने का मतलब ये कर्व होता और v इज इक्वल टू vt, v वर्सेस टाइम, टाइम के साथ साथ ये फिक्स होता। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, क्लियर है यहां तक? यस और नो? चलिए, और दूसरे सिचुएशन में हो सकता था कि ये ऐसे ना होकर ये हो जाए। ठीक, इस सिचुएशन में हो सकता था कि ये नीचे की तरफ, या ऐसा सोचो नीचे जा तो रही है लेकिन फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा है, नीचे तो जा रही है लेकिन ये बॉल, इसका लिक्विड का विस्कस फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब ये जो होगा यहां पे Vt बड़ा होगा V इनिशियल से, तो फिर कैसे आएगा Vt कर्व, ऐसे समझो, तो ये कर्व ऐसा बनेगा भाई। तीन सिचुएशन हो सकते हैं ना, बीच में ये बात करेंगे तो वंस Vt अचीव्ड, मतलब टर्मिनल स्पीड अचीव, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर गया होगा, और ये वर्सेस v इनटू टाइम का। क्लियर है? Vt अभी अचीव नहीं किया, Vt बड़ा है, क्लियर, अचीव नहीं किया है, तो ये क्या करेगा भाई, उतनी स्पीड अचीव होगी तो एक समय आएगा कि Vt अचीव करेगा, यानी कि स्पीड ज्यादा है। क्लियर? तो ये धीरे धीरे आपकी स्पीड, सॉरी ये कह सकते हो ना Vi ज्यादा था, ठीक है, Vt इसके अंदर की बात कर रहे हैं, तो Vt से Vi ज्यादा था, तो Vt जब अचीव करेगा क्या होगा, Vt अचीव करेगा क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू V है और Vt कुछ यहां पे होगा और ये गिर रहा होगा, तो Vt से तो ज्यादा जा नहीं सकता, तो कर्व कैसे बनेगा भाई, तो सिंपल आपका कर्व इस तरह से ऐसा बनेगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये तीन सिचुएशन होती है, केस 1 जो कि हमने सीधे देखा, केस 2 और ये केस 3। तीन तरह के ग्राफ हो सकते हैं कि ये जब Vt को अचीव कर लिया, जब Vt अभी अचीव नहीं किया है, इन बिटवीन केस 2 एंड केस 3 Vt अचीव नहीं किया है, अभी Vi बड़ा है, तब की बात बता रहा है, और जब Vt अचीव करने वाला है तो इस तरह से। क्लियर है? तो ये केस 1 हम बोल सकते हैं। ठीक, तो तीन कर्व बन सकते हैं, मोस्टली आपको यही पूछा जाता है, इन दोनों की चर्चा बाद में होती है, तो ग्राफ खींचना हो हमें बनाना आना चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, तो इस तरह से आपका कर्व दे देगा, यहाँ पे Vt कांस्टेंट बन गया, यहां पे घट रहा है और बाद में कांस्टेंट होगा, ठीक है, ऊपर बढ़ रहा था तो फिर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन हमने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जैसे ये देख लो कर्व,
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से सीधे सीधे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रखा है क्या भाई, जरा ध्यान से देखो। A sphere of gold, गोल्ड का कोई स्फीयर ऑफ डेंसिटी दे रखा है 13 ग्राम पर सीसी, ओके, फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ओके, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 ग्राम पर सीसी, किसी 3 ग्राम पर सीसी से लिक्विड में फॉल कर रहा है। फाइंड टर्मिनल स्पीड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द स्फीयर सेम साइज का, सेम लिक्विड में, सम लिक्विड सॉरी इन सम लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी। भाई स्पीड बताना है कि जब 8 ग्राम पर सीसी में ये गिरे तो। ऑप्शंस में दे देता हूं भाई सिंपली, तो ए बी सी डी बोल रखा है कि एक लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, उसमें जब गिर रहा है तो वो कितने से जा रहा है भाई, 4 मीटर पर सेकंड से। और दूसरे लिक्विड में, जिस लिक्विड की पहली लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 3, दूसरे लिक्विड में जा रहा है तो किस डेंसिटी से जा रहा है भाई, ठीक है, उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो पूछा क्या, टर्मिनल स्पीड बता दो। तो भाई सिंपल सा लिख लो आप, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 2 3 4 5, क्लियर, 3 2 4 5, ये 4 ऑप्शन इस सवाल के लिए मैंने दे रखे हैं। क्या होता है टर्मिनल स्पीड, सबसे पहला चीज तो टर्मिनल स्पीड सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये लिखो। चलो भाई वीडियो को पॉज कर लो, पहले सॉल्व कर लो, और एक बार सॉल्व कर लिया आंसर मैच कर लीजिए, और जिनका नहीं सॉल्व हुआ तो वीडियो को रिज्यूम करिए और सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले टर्मिनल स्पीड की बात करो तो टर्मिनल स्पीड होता कितना है, तो Vt इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, 2/9 ईटा, 2/9 ईटा इनटू बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी इनटू आर स्क्वायर, यही होता है, यस और नो। अब देखो भाई जिस लिक्विड की बात किया सेम लिक्विड है तो ईटा सेम है, ठीक है, सम लिक्विड ऑफ, ठीक, क्लियर। चलिए, और स्फीयर ऑफ डेंसिटी दे रखा है 13 ग्राम पर सीसी, फॉल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी सेम है ना, 13 ग्राम पर सीसी दे रखा है, ओके, सिग्मा डेंसिटी बॉडी की दे रखी है और लिक्विड की दे रखी है, तो स्पीड बताना है। तो ध्यान से देखो, सेम साइज की स्पीड है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या, जो Vt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, भाई आर वार तो सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, ईटा भी सेम हो जाएगा, डेंसिटी दे रखा है किसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिग्मा माइनस रो के प्रोपोर्शनल, क्लियर। सिग्मा किसकी डेंसिटी है भाई, बॉडी की, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, बॉडी की। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे तो पहला हमें केस में लिखना पड़ेगा क्या, कि भाई सीधे सीधे लिखना होगा तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू डेंसिटी सिग्मा माइनस रो 1, यस और नो, लिक्विड 1। दूसरे लिक्विड में जाना है, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो दोनों की सेम दे रखी है, ये देना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं दे रखा है तो दोनों की हम सेम मान लेंगे, अदरवाइज हमें गिवन होता, ठीक है। तो V2 अगर लें तो V2 कितना होगा भाई, V2 हो जाएगा कितना, सिग्मा माइनस रो 2, दूसरी लिक्विड में डालना है, ठीक। तो भाई सीधे सीधे आपको पूछा है V2 चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मैं दूसरी स्लाइड पे लेता हूं। चलो तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं तो V1 अपॉन V2 कितना आ गया भाई हमारा, तो ये तो सिग्मा माइनस रो 1, सिग्मा मतलब बॉडी की डेंसिटी, और दूसरा सिग्मा माइनस रो 2, देख लो भाई। तो बॉडी की डेंसिटी दे रहा है 13 ग्राम पर सीसी और 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी 3 ग्राम पर सीसी, और दूसरे में 8 बोला हुआ है। तो आइए चलिए निकालते हैं इसको। तो V1 की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, V2 हमें निकालना है, बॉडी की डेंसिटी दे रखी है 13 ग्राम पर सीसी, रेशियो कैंसिल हो जाएगा, रो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 ग्राम पर सीसी, क्लियर। दूसरे में हमें दे रखा है कितना, दूसरे में हमें दे रखा है भाई बॉडी की डेंसिटी 13, वो तो सिग्मा सेम ही है, क्लियर। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, रो की वैल्यू 8 ग्राम पर सीसी। तो इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 5, तो 5 2 जार, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो 4/2, यानी कि ये मीटर पर सेकंड में था, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, सिंपल, क्लियर, यस और नो। तो 2 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। हाँ एक चीज देख लो कि दोनों लिक्विड की डेंसिटी अगर नहीं दे रखी है तो इस पॉइंट को हमें मेंशन करना चाहिए कि दोनों सेम है, नहीं दे रखा है तो हम सेम मान लेंगे। तो आंसर कौन सा आया भाई, आंसर कौन सा आ गया हमारा, तो आंसर सेकंड पार्ट,
क्लियर, 2 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को लिख लो, क्योंकि नहीं दिया तो हमें अज्यूम eta1 इज इक्वल टू eta2 सेम, मतलब लिक्विड 1 की डेंसिटी लिक्विड 2 की डेंसिटी सेम गिवन होनी चाहिए। यस और नो, नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे और 2 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। इजी सवाल था, सीधे फार्मूला बेस एप्लीकेशन, बेटा सिंपल सी बात है, जो फार्मूला बेस एप्लीकेशन ही आते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, ऑप्शन आंसर 2 सेकेंड पार्ट। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी सवाल, सीधे फार्मूला याद हो आपके, ऐसे सवाल हो जाएंगे। तो बोला 2 स्फीयर, अगेन फिर से ये भी फार्मूला बेस ही सवाल होगा। होगा क्या, है ही है, देखो ध्यान से। तो 2 स्फीयर दे रखा, मासेस दे रखा है m और 8m ऑफ सेम मटेरियल आर फॉलिंग इन सेम लिक्विड। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड की रेशियो पूछ रखा है, टर्मिनल स्पीड की रेशियो पूछ रखा है। तो सबसे पहले खुद वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो खुद से, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखो। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। सीधे सीधे दे रखा है कितना, क्योंकि मासेस दे रखा है। तो मास क्या लिखते हो, सबसे पहले तो यही समझ में आना है, मास रो इनटू वॉल्यूम, मास रो इनटू वॉल्यूम। क्लियर, ठीक। और कुछ दे रखा है क्या, सेम लिक्विड में डाला है, सेम मटेरियल है, मतलब दोनों का रो सेम है। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं क्या, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब 4/3 स्फीयर है, तो पाई आर क्यूब, 4/3 तो पाई आर क्यूब। ओके भाई, मास सेम है ना, रो सेम, रो दे रखा है सेम, रो सेम दे रखा है। तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं भाई, m1 अपॉन m2, बोलो डायरेक्टली r1 अपॉन r2 का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं भाई। पहले का मान लेते हैं, प्लान थोड़ी दे रखा है यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, दूसरा बोला है कि भाई दोनों की मटेरियल दे रखा है m1 और m2, तो r1 r2 में हमें रेशियो पता चल गया। कैसे पता चल गया भाई, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो ये हो गया आपका m, यहाँ पे हो गया 8m, और ये हो गया r1, ये हो गया r2 पे पावर 3। तो भाई सीधे सीधे हम यहाँ पे r1 अपॉन r2 क्या लिखेंगे, 1 ये तो कैंसिल हो गया, 8 पे पावर कितना 1/3, और 1/3 करोगे तो कितना आएगा भाई, 2 पे पावर 3, 1/3 करोगे तो 1 बन जाएगा। तो भाई r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी आ गई, r1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमें r1 अपॉन r2 जो मास दे रखा है उससे r1 अपॉन r2, ये हिंट आपको दिया था, तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू निकाल लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें r की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। चलो अब बात करें तो हम किसकी, टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब अगर बोला जाए तो कितना लिखते हैं भाई, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखो, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 ईटा इंटू GR² इंटू सिग्मा माइनस रो। सिग्मा किसकी डेंसिटी, सिग्मा डेंसिटी है किसकी, बॉडी की, ठीक। अच्छा, रो किसकी डेंसिटी, लिक्विड जिसमें, तो सेम लिक्विड बोला है तो भाई सिग्मा की जरूरत नहीं है, रो की जरूरत नहीं है। बॉडी सेम बोला है तो सिग्मा पे भी डिपेंड नहीं, जी तो कांस्टेंट है, आर ईटा सेम लिक्विड है, तो इन सब पे कोई मतलब नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो हमारा VT किस में प्रोपोर्शनल हो गया। तो ध्यान से देखो, तो प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ हमारी कॉमन सब तो दे रखा है, यानी r² के प्रोपोर्शनल, r² के प्रोपोर्शनल। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ टर्मिनल स्पीड, यानी V1 अपॉन V2 पूछा है। तो बहुत आसान हो गया अब तो चीजें, यानी कि क्या V1/V2 यही पूछा हुआ है, और हमें पता है ये r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, क्योंकि r के स्क्वायर है, तो भाई r1 अपॉन r2 का स्क्वायर, r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। और ऐसे सवाल बेटा सिंपल सी बात है, रेशियो के सवाल खूब पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, अब ध्यान देना थोड़ा सा इसमें। रेशियो के सवाल इजी होते हैं बट थोड़े से इसमें आपको ट्रिकी इसलिए बना देता है कि ऑप्शंस। तो भाई r1 अपॉन r2 कितना हो जाएगा, r1/r2 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो ये V1/V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1/V2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 1/4, सिंपल। क्लियर। तो भाई यही पूछा था और हमारा आंसर कितना आ गया 1/4, तो इसका ऑप्शन दिया नहीं गया था, इजी सवाल था, आराम से बन सकता है सबसे। बट ये याद रखना, जो कहता जा सेम मटेरियल मतलब रो सेम कर दिया, सॉरी सिग्मा सेम कर दिया, ठीक, सेम मटेरियल बोला तो आपका सिग्मा सेम, सेम लिक्विड बोला रो सेम, ईटा सेम, तो यानी कि VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। और r1 अपॉन r2 निकालने के लिए आपको ये मासेस करे दे रखा हुआ था कि मासेस m और 8m है, तो यहां से हमने मासेस निकाल लिए। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा एक सवाल और लेते हैं, और ये भी अच्छा सवाल है ये
अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये सवाल आपका विस्कोसिटी का, हमने कर रखा है विस्कोसिटी, क्लियर। तो चलिए ये सवाल जरा लगा दीजिए। बोला क्या भाई, इन द गिवन फिगर, ओके, व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज्ड इट फॉल्स विद कांस्टेंट स्पीड, कितना, इट फॉल्स विद इट स्पीड, इतना दे रखा है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ये क्या दे रखा है आपको, ये बेटा सिंपली आपको ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है, और इसकी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है कितनी, फाइंड करना है, यही तो हमें फाइंड करना, ओके। तो ये दे रखा है आपका मेटल प्लेट, मेटल प्लेट, और इसका एरिया आपको गिवन है कितना, 0.1 मीटर स्क्वायर, ओके। ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा बेटा, तो जरा ध्यान से देखो कि विस्कोसिटी आपको पूछा क्या, ईटा बताना है, तो जब ये स्पीड से जाएगा कांस्टेंट स्पीड, बीच में आपको एक लेयर है जो उसकी थिकनेस दे रखी है 0.3 mm, ये जो लेयर है, इस लेयर के कारण, इस लेयर के कारण, ये जो लेयर है, इस लेयर के कारण, जरा ध्यान से देखो, इस लेयर के कारण इस पे विस्कस फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मोशन आगे जा कहां रहा है, मोशन आगे है, मोशन आगे है, किस स्पीड से, वो दे रखा है आपको कितनी, v इक्वल टू इतनी दे रखी हुई है, हाँ या ना। तो अगर v की वैल्यू इतनी दे रखी है, आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो आपको निकालेंगे कैसे भाई, सिंपल सी तरीका है कि भाई इस पे लग रहा है फोर्स, तो इस पे एक काम करो ना, टेंशन जो होगा, कांस्टेंट स्पीड जा रहा है भाई, टेंशन तो सेम होगा ना हर जगह पे, और टेंशन, टेंशन आपको यहां भी सेम होगा, टेंशन यहां भी सेम होगा, मतलब रस्सी आपकी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस दे रखी है, ठीक, क्लियर, कुछ ना कहा जाए तो मासलेस दे रखा है, यानी कि इस पे जो टेंशन है वो इधर काम कर रहा है, और अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ कौन काम करेगा भाई, विस्कस फोर्स, क्योंकि मोशन आपका इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, मोशन आपका इधर हो रहा है, मोशन क्या, आप सिंपल से v ही लिख दो सीधे, v इधर दे रखा हुआ है, ओके। तो पूछा क्या भाई, तो पूछा क्या है कि बताओ ग्लिसरीन कितना होगा, तो टेंशन निकाल लो, अरे एफबीडी बनाओ, टेंशन निकाल लो, टेंशन कितना होगा भाई अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो ये mg के बराबर, और m की वैल्यू 0.01 kg दे रखा है, m की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि टेंशन mg के बराबर होगा कि नहीं होगा, यस और नो, टेंशन mg के बराबर होगा, और टेंशन अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टेंशन को हम fv के बराबर भी बोल सकते हैं, और यही fv के बराबर होगा, क्लियर, बात आई समझ में, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो यार सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, fv को mg के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, f बराबर mg, fe बराबर mg, जरा निकालो कितना आएगा fe बराबर mg, आओ तो निकालते हैं भाई, fe मतलब विस्कस फोर्स, डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा रहे हैं, माइनस साइन नहीं लेंगे, fe कितना आ रहा है, देखिए जरा, तो एफ वी कितना आ जाएगा, m इंटू जी, एम की वैल्यू कितनी है भाई 0.01 इंटू जी की वैल्यू 10, 0.01 इंटू 10, तो ये आ गया कितना 0.1 न्यूटन, कितना आ गया 0.1 न्यूटन, क्या, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स 0.1 न्यूटन, क्योंकि m इंटू जी करना है हमें, m इंटू जी करना है, तो विस्कस फोर्स हमारा इतना आ गया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो भाई ग्लिसरीन का क्या चाहिए, ईटा चाहिए, ईटा ग्लिसरीन आपको पूछा गया, ईटा ग्लिसरीन पूछा हुआ है, यही तो पूछा हुआ है, अब इसको निकालना हमें कैसे करें, अब आपको पता है कि एफ इतना आ गया, सिंपल सी बात है, एफ इतना आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो एफ इतना आ गया तो हम लिख सकते हैं ना भाई, एफ इज इक्वल टू, हमें तो पता है ना, एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ईटा इंटू एरिया इंटू डीवी बाई डी एक्स, न्यूटन्स लॉ, यस और नो, और जरा देखो तो dv बाई डी एक्स क्या लिखोगे, सॉरी dv बाई डी वाई क्या लिखोगे यहाँ पे, y मतलब थिकनेस, v माइनस 0 इंटू टी, तो चला देखो जरा dv अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, तो v कितना है 0.085 मीटर पर सेकेंड, देखो यही था 0.085 मीटर पर सेकेंड, t की वैल्यू दे रखी है 3 mm, t की वैल्यू कितनी हो रखी है 3 mm, तो 3 mm को क्या लिखोगे 3 इंटू 10 टू पावर -3, क्लियर, तो ये आपका dv बाई डी एक्स दे रखा है, dv बाई डी वाई दे रखा है, एरिया आपको पता ही है कितना दे रखा है, और ये वैल्यू आपको पता है, तो यार रखो सीधे सीधे वैल्यू, सब मिल जाएगा, 0.1 इज इक्वल टू, यही तो चाहिए हमें ग्लिसरीन का, यही तो हमें चाहिए ग्लिसरीन का, इनटू एरिया दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में रखो, इनटू और क्या दे रखा है भाई dv बाई डी वाई, तो सिंपल 0.085 ये dv बाई डी वाई की वैल्यू रख देते हैं, ये कितना है
3 इंटू 10 टू पावर -3। तो जरा देखो तो कितना हो गया, 0.1 गेट कैंसिल। तो सिंपल सी बात है, ईटा ग्लिसरीन निकालना था जो कि यहां से कितना आ गया, तो भाई इधर भेज दो। तो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -3। ओके, नीचे कितना बचा, तो भाई इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं क्या, 8.5 0.085, या इसको हम एक काम कर लें, इसको लिख सकते हैं 0.85। तो 10 टू पावर -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा लिया, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 0.85 होगा, तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 165। तो जो भी हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा लो, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करा लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 85, ये हो जाएगा 3, 85 और ये 3, यस और नो, क्लियर। तो 3/85 जो होगा यही ग्लिसरीन का आंसर, ठीक, यही विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन। ये कितना, ये पास्कल सेकंड, ये यूनिट पास्कल सेकंड। जरा वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 0.10 बढ़ाने पर, पॉइंट से 30 हुए, 0 बढ़ाने 30, तो यहाँ 24, तो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, 245, ठीक, 245 बचा कितना, 65, तो लगभग इतना 2 मरतबा तो चली जाएगा, नहीं 65 बचा ना, तो 8 8 64, लगभग 8 265, कितना होगा, 8 3 24, 8 3 24, या सीधे सीधे काट दो 24, ठीक, और 24 का आधा 40, यानी कि लगभग ये 3.7 टाइम्स पास्कल सेकेंड, या बोल सकते हो 3 पॉइंट इतना आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में, तो जो भी आए यही आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, इतना लिख देंगे, या पॉइस में लिखना हो तो आप मल्टीप्लाई एक और कर लो, तो यहां से इतना पॉइस। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये ग्लिसरीन की क्या हो गई, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन। अच्छा सवाल था ये, इसी तरह के सवाल बेटा पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो हमने 3 सवाल देख लिए, ठीक, क्लियर, ग्राफ देख लिया। अब थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं इसमें, इस तरह के काफी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल दे रखा था एयर बबल, इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। चलिए, तो क्या दे रखा है इसमें, बोला एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर राइजिंग इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी दे रखा है 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी विद स्पीड 2 mm पर सेकंड, फाइंड ईटा इग्नोर एयर डेंसिटी। ओके, ये भी आसान सवाल है, भी किसका सवाल है भाई, ये भी आसानी सवाल है, किस पे बेस्ड है, तो ये सिंपल सी बात है आपका, ये बेस किससे है, हाँ, टर्मिनल स्पीड से दे रखा हुआ है। तो भाई सिंपल से आपको इसमें भी ईटा फाइंड करना है, तो ईटा फाइंड कैसे करेंगे, अब टर्मिनल स्पीड दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है किसकी, और बोला इग्नोर एयर डेंसिटी, इग्नोर एयर डेंसिटी, तो फिर ये किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है। तो सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे, टर्मिनल स्पीड क्या लगेंगे भाई, 2/9 ईटा, ओके, इंटू सिग्मा माइनस रो, और रो क्या हो जाएगा, ये एयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी विद स्पीड इतना दे रखा है, a bubble of radius of rising in liquid of density इतना with speed इतनी की बात कर रहा है। ओके, एयर का बोला है कि, चलिए तो इतना बोल रखा हुआ है, बबल ऑफ रेडियस इतना दे रखा है, राइजिंग इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ठीक, तो ये भाई सिंपल सी बात है, राइज कर रहा है तो इसकी वैल्यूज उलट जाएंगी। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा रो माइनस, क्योंकि उलट जाएगा डायरेक्शन, ये रो एयर हो जाएगा, ठीक है, रो माइनस रो एयर, ये आपका लिक्विड होगा। अच्छा, और बोला है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड फाइंड ईटा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये वैल्यू बदल गया, ये g/2, तो आपको पूछ रखा है एयर बबल की रेडियस 1 सेंटीमीटर दी, ठीक है, तो एयर की डेंसिटी आपको बोल रखा है कि 0 है। क्या हो रहा है एक्चुअल में, देखो सिंपल सी बात है कि इसमें इस तरह से एयर बबल था, ठीक, ये एयर बबल है, बॉडी मतलब एयर समझो, और ये डायरेक्शन नीचे नहीं ऊपर जा रहा, तो डायरेक्शन में नीचे को पॉजिटिव माना था, तो भाई डायरेक्शन में फार्मूला में ये चेंज आ जाएगा, और ये लिक्विड के अंदर की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, लिक्विड के अंदर की बात हो रही है, एयर बबल इस तरह से लिक्विड के अंदर से जा रहा है। क्लियर, लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है ये रो, ये आपको सिग्मा एयर लिखना चाहिए। ओके,
तो सिंपल सी बात है, वीटी बतानी है आपको, वीटी दे रखा है और आपको बताना क्या है इसकी ईटा कितना था, ठीक है, किसका, लिक्विड की बात होती है, ईटा किसकी, लिक्विड की बात हो रही है, तो विस्कोसिटी इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बताना है आपको, क्लियर है। तो चलिए भाई ये दे रखा है हमें 2 mm पर सेकंड, मतलब 2 × 10 टू द पावर, मीटर में बदलो तो 3 मीटर पर सेकंड, 2/9, ईटा नहीं पता, यही निकालना है, इनटू रो, तो एज्यूम किया है भाई कि डेंसिटी मान लो एयर की 0, इग्नोर, रो की वैल्यू दे रखी है 1.5 ग्राम पर सीसी, तो 1.5 × 10 टू पावर kg पर मीटर क्यूब में बदल लिया, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी है 10, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ओके करते हैं सॉल्व, कितना आ जाएगा भाई, 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 टू पावर, ईटा इज इक्वल टू, 1 मिनट, ईटा इज इक्वल टू, यहां से निकाल लेते हैं, ईटा इज इक्वल टू, ये इधर लाओ ये इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा 1.5 को हम क्या 3/2 लिख सकते हैं, इंटू 9, देखो इसको इधर लाया, यहाँ पे 10 टू पावर क्या आ जाएगा -3, ऊपर 10 टू द पावर 3, हमने ये लिख लिया, इंटू 10 टू पावर -4, ओके ये होगा कुछ। अब इसको कर लो सॉल्व, जो आएगा वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो 10 टू पावर -4, ये 10 टू पावर -3 बनेगा और ये प्लस, खत्म। तो 10 टू पावर 3 ऊपर बनेगा, एक इससे काट लो तो कितना हुआ 3। तो यार सिंपल सी बात है, ईटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/6, 3 2 जार 6, और ऊपर चला जाएगा ये कितना, तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। इतना जब आएगा यही वैल्यू है किसकी, क्लियर है, आई बात समझ में, 3/2 10 टू पावर -4, ओके -4 1 खत्म, ये ठीक, सब कुछ तो सही रखा हुआ है, 10 टू पावर -3 नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 1/6 इंटू पावर इतना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो 10/6 कर लो, इसको 10 टू पावर 2 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 6, तो 6 कितना आ जाएगा, 6 1 जार 6, फिर बचा 4 0, 6 6 जार 6 6 जार बचा 4 0, 6 1 जार 6 6 6 जार 36, फिर 4 0, तो 6 1.67 इंटू 10 टू पावर 2, देख लो भाई एक बार करके, इतना क्या पास्कल सेकेंड, इतना पास्कल सेकेंड, यही ईटा की वैल्यू होगी, ईटा की वैल्यू होगी। जरा कैलकुलेशन आप एक बार फिर से देख लो, सिंपल सी बात है। तो हमने इसको ग्राम में, इसको mm में रखा हुआ था, mm पर सेकेंड, तो 2 × 10 टू द पावर -3 mm पर सेकेंड हमने यहाँ पे रखा मीटर पर सेकेंड में, 2 × 9 ईटा 1.5 × 10 टू पावर 3 ग्राम पर सीसी को kg पर सीसी में बदला, g की वैल्यू 10 लिया, r 1 सेंटीमीटर था रेडियस, तो हमने रेडियस को किस में बदला 1 × 10 टू पावर -2 मीटर में, और 10 टू पावर -4 वहां से आएगा, ये कैंसिल, ये 3/2 लिख सकते हैं, और ये 2 2 कैंसिल, 10 टू पावर -3 इधर आ गया, ईटा इधर आ गया, 10 टू पावर 3 यहाँ पे है और 10 टू पावर -4 वहां पे है, तो बेटा सिंपल सी बात है, ये कैंसिल ऊपर जाएगा, तो 1/6 इंटू, सही है, क्लियर, इतना आएगा आंसर। कैलकुलेशन सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो, आई बात समझ में, तो इस तरह से, ठीक, तो नोट डाउन कर लो इसको, क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए आगे बढ़े, इसमें सीधे सीधे फार्मूला बेस एप्लीकेशन क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो थोड़ी सी चीजों को यहाँ समझ लेते हैं, ठीक। एक आता है टर्म जिसे बोलते हैं पॉइज़ुली इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि, फिर भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं रेशियो वाले, पॉइज़ुली इक्वेशन, पॉइज़ुलीज इक्वेशन या फार्मूला आप जो भी बोलो, तो इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाता है। और देख लो क्या है पॉइज़ुली जो इक्वेशन है, ये हमारे सिलेबस में, कहने का मतलब डायरेक्टली तो नहीं है बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन ही कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हालांकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, प्रोपोर्शनलिटी इसके रेशियो वाले सवाल आ जाते हैं। तो पॉइज़ुली इक्वेशन है क्या, तो सिंपल सी बात है इसमें, अब ऐसे मान के चलो कि ये पाइप फ्लो के लिए डिफाइन होता है, मतलब फ्लो इन पाइप, पहले तो यही बात समझ में आना चाहिए कि है क्या, किसके लिए डिफाइन है। तो बेसिकली फ्लूइड फ्लो इन पाइप, पॉइज़ुली इक्वेशन डिफाइंड फॉर fluid flow in pipe, या बोल सकते हो अंडर प्रेशर, अंडर गिवन प्रेशर डिफरेंस, अंडर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस,
क्लियर। इससे फायदा क्या है भाई, इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम रिलेशन ला सकते हैं डिस्चार्ज का। वी कैन फाइंड, सीधे सीधे बात है कि हम इससे डिस्चार्ज थ्रू पाइप इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, या आप बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब या सीसी पर सेकेंड निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो पॉइजन इक्वेशन होता क्या है, ये पहले तो पाइप फ्लो के लिए डिफाइंड है, तो एक काम करते हैं, पहले पाइप बना लेते हैं। ठीक, डिफाइन कर लेते हैं भाई। इस पूरे के लिए वेलोसिटी एक ही होगी, और देखो ये विस्कोसिटी जब की होगी तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपको क्रिटिकल स्पीड ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने, तो इसमें जो फ्लूइड होंगे वो v से जा रहे होंगे, मतलब फ्लूइड फ्लो, आपका फ्लो स्पीड दे रखा होगा v। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको पता होगा पाइप का, और आपको प्रेशर डिफरेंस दिया रहता है, मतलब आपको इस सेक्शन के प्रेशर डिफरेंस आपको पता होता है। एरिया ऑफ कोर्स इसका a है, एरिया ऑफ पाइप क्या लिखा है, एरिया ऑफ पाइप दे रखा है। यहां का प्रेशर सपोज P2 है, यहां का प्रेशर सपोज P1 है, इनके बीच ये जो है ये लेंथ हमें गिवन होती है। मान लीजिए पाइप L लेंथ का है, कितने लेंथ का है, L लेंथ का, ये दे रखा है। विस्कस फ्लूइड है, कैसी फ्लूइड है भाई, विस्कस फ्लूइड है, इसमें विस्कोसिटी इंडेक्स आपको गिवन होगा। ये फ्लूइड कैसी है, विस्कस फ्लूइड है। तो इसके अंदर हम पाइप फ्लो या प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम डिस्चार्ज कैसे लिखते हैं, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये v स्पीड होगी, और हमें पता है इसके अंदर फ्लो अगर देखा जाए तो पाइप के अंदर वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे स्पीड 0 होती है, यहाँ पे स्पीड 0 होती है, बीच में ये जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह से होगी। पहले तो ये समझ लो, आप प्रोफाइल पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप मैंने बना दिया है, उसमें मैं वेलोसिटी किस तरह से फ्लो होता है वो बताने जा रहा हूं। तो सिंपल सी बात है भाई, वेलोसिटी बीच में सबसे ज्यादा होगी। आपको पता है कि वॉल के पास, जैसा हमने देखा था विस्कोसिटी में, कि बेड के पास, रिवर बेड के पास स्पीड 0 होती है, तो यहां भी 0 होगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा समझो। मैं पहले वेलोसिटी प्रोफाइल बना ही देता हूं कि कुछ इस तरह से बढ़ता है, ये कुछ इस तरह से नहीं, अब सिंपल सा समझो कि यहां पे स्पीड जो बढ़ता है वो इस तरह से बढ़ता है, ये कुछ ऐसा, क्लियर, कुछ इस तरह से स्पीड बढ़ती है वेलोसिटी प्रोफाइल, और किनारों पर यानी पाइप के पास जस्ट 0 होती है। क्लियर, पाइप के पास जस्ट 0 होती है। क्लियर है, तो इस तरह से पाइप का वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी डायग्राम है, वेलोसिटी डायग्राम है आपका किसका, पाइप फ्लो का। क्या है ये, वेलोसिटी डायग्राम, तो पता होना चाहिए हमें, कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है। तो ये वेलोसिटी डायग्राम या प्रोफाइल डायग्राम इन फ्लो ऑफ फ्लो इन पाइप, वेलोसिटी डायग्राम ऑफ फ्लो इन पाइप, ये प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे इस तरह से फ्लो पाइप का, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, डायग्राम बोलो या प्रोफाइल बोलो एक ही बात। पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में डायग्राम बना के, भाई पाइप के अंदर फ्लो कैसा होता है। अगर लिक्विड विस्कस है तो भाई विस्कस है तो किनारे किनारे पर इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा कि ये फ्लो होने नहीं देगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण ये फ्लोज। ठीक, यहाँ पे आपका ये v मैक्सिमम होता है, तो सिंपली जब v मैक्सिमम होता है वो ऐसा बोल सकते हो, या v एवरेज होता है, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं इसमें। अब बेटा ये अब चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिनियरिटी की बात है, तो यहाँ पे v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, 2। एवरेज निकालना है, बीच में v मैक्स, किनारों पर v मिन 0, और एवरेज की बात करें तो एवरेज की बात इसलिए करते हैं कि बेटा हम सिंपल एवरेज फ्लो की ही बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, एवरेज फ्लो की बात करते हैं, तो v max इक्वल टू v max बाई 2, v एवरेज की वैल्यू v max बाई 2 लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी पे ही हमारा एवरेज मतलब डिस्चार्ज मतलब एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट ही डिफाइन होता है। क्लियर है, या इसको हम बोल सकते हैं ना वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, बात आई समझ में, क्लियर।
चलिए तो देखते हैं होता कितना है भाई, तो जरा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वी मैक्स होता कितना है, तो वी मैक्स डिफाइन होता है इसके लिए, तो सिंपल सी बात है कि 1/4 ईटा इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी अपॉन एल, डेल्टा पी अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ पाइप या आर इज द रेडियस ऑफ पाइप। तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ पाइप, तो इसको हम बोल सकते हैं कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ पाइप है। क्लियर, रेडियस ऑफ पाइप। तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। किसी बीच में प्रोफाइल में तो हम इस तरह से इसको अलग अलग तरह से डिजाइन कर सकते हैं। खैर, ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है, किसी बीच में इसको कैपिटल आर कर लेते हैं तो ज्यादा सही होगा। ठीक है, अब ये कहां से आया बेटा, ये सिंपली प्रूफ हो के आता है। किसी बीच में x दूरी पर अगर लिखना हो तो सिंपली हम बीच में अगर मुझे लिखना हो स्पीड तो सीधे सीधे हम लिखते हैं क्या, v मैक्सिमम इंटू 1 मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब किसी बीच में, और अगर एवरेज लेना हो तो एवरेज आधी x दूरी पर सेंटर से, तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर, और x की वैल्यू जब 0 है तो r मैक्सिमम है, r मैक्सिमम की वैल्यू इतनी होती है v मैक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या आप ऐसे समझो यहाँ पे ये रेशियो है, एक काम कर लो इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से डिफाइन किया। खैर इतनी ज्यादा चीजें याद रखनी है आपको, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, कोई एक चाहे ये याद रख लो या मैं सीधे सीधे बोलूं तो वी एवरेज का काम है हमें, तो वी एवरेज सीधे सीधे वी मैक्स बाई 2, या आप बोल सकते हो कितना, सिंपली आप याद रख सकते हो वी मैक्स बाई 2 यानी कि 1/8 ईटा इंटू डेल्टा पी अपॉन लेंथ ऑफ पाइप एल इंटू आर स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है, आई बात समझ में। तो एवरेज फ्लो की बात करते हैं, एवरेज फ्लो स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज फ्लो स्पीड हम निकालने चल रहे हैं। तो पॉइजन इक्वेशन क्या बोलता है भाई, सिंपल सी बात, अगर पॉइजन इक्वेशन बोले तो पॉइजन इक्वेशन की बात करते हैं तो एवरेज फ्लो स्पीड की बात करता है। तो एवरेज डिस्चार्ज की बात करें तो एवरेज डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, या बोलो वॉल्यूम फ्लो रेट, एवरेज डिस्चार्ज या एवरेज वॉल्यूम फ्लो रेट, एक ही बात है, वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सिंपली ये डिस्चार्ज Q बोलिए या फिर इसको dV बाई dt बोलते हैं, ये सिंपल सी बात है, A इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी में मैंने पहले बताया बेटा सिंपल कि ये V एवरेज होगा, और V एवरेज कितना होगा अभी हमने निकाला है, उठा के छाप देंगे। अच्छा, A कितना है एरिया, तो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A, रेडियस R दे रखा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिखेंगे, तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर इंटू वी एवरेज की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन, यानी सीधे यहीं पे छाप दें तो 8 ईटा इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी बाई एल इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटू आर स्क्वायर करोगे तो सीधे सीधे हम ये एवरेज डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं Q। ठीक है, या हम लिख सकते हैं यहाँ से 2, यहाँ पे 2 भी रहेगा। क्लियर है, या हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज को, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो पाई आर पे पावर 4, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप, 8 ईटा इंटू डेल्टा पी बाई एल। क्लियर, इस तरह से हम एवरेज डिस्चार्ज को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको हम करंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि पाइप है, करंट से क्या रिलेट है, उसको काफी चीजें हो जाएंगी, बट अगर हम लिखना चाहें तो ड्राइविंग फोर्स इसको लिख सकते हैं। एनालॉजी इसकी करंट से भी हम कर सकते हैं, एनालॉजी इसकी करंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं इसको, कि भाई ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, प्रेशर डिफरेंस, जो कि हमने पहले बोला अगर प्रेशर डिफरेंस है तो ही डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना है कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो डिस्चार्ज, कहने मतलब फ्लो बहुत रेयरली है कि होगा। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, एनालॉजी अगर देखें तो Q इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन इस पूरी चीज को नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8 ईटा एल, ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी तो पाई आर पे पावर 4। तो सिंपली अगर करंट से इसको रिलेट करें तो डेल्टा पी इज द ड्राइविंग फोर्स, और डेल्टा पी इज द ड्राइविंग फोर्स और Q क्या है, करंट, यानी यहाँ डिस्चार्ज करंट की बात करते हैं
तो ये डिस्चार्ज करंट आपका इतना आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू जो है इसके अंदर ये कहलाएगी आपकी रेजिस्टेंस। किसका? पाइप जो ऑफर कर रही है रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्लूइड के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो रेजिस्टेंस। क्लियर? तो कभी कभी सीधे सीधे इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि Q बराबर डेल्टा P ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाई R ड्यू टू फ्लूइड फ्लो। ठीक, तो इतनी चीजें आती हैं। बाकी इसका सीरीज और पैरेलल बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, रेशियो वाले सवाल होते हैं जो कि इतने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये आप सीधे सीधे हम बोल सकते हैं एनालॉजी है किससे? करंट से। एक बार देख लेते हैं इसको। ये एनालॉजी किससे है? करंट के थ्रू। करंट में क्या होता है? डेल्टा वी बाई आर लिखते हैं। ये क्या है आपका Q, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज करंट। अगर आपको इस तरह से लिखना हो ताकि चीजें याद रहें, तो ये डिस्चार्ज करंट। हालांकि करंट से कोई लेना देना नहीं, इट्स जस्ट अ एनालॉजी। ठीक है, इट्स जस्ट अ एनालॉजी। क्लियर? तो एक बार जरा ध्यान से देखो, जिस तरह हम करंट देखते हैं, करंट कैसे देखते हैं भाई? I इज इक्वल टू डेल्टा वी ड्राइविंग फोर्स बाई आर। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्चार्ज करंट अगर हम लिखें तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? डेल्टा पी, मतलब प्रेशर डिफरेंस अलोंग अक्रॉस द पाइप डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आया था? 8 ईटा एल अपॉन पाई आर पे पावर 4। ये याद रख लो इसको। ठीक, तो इस चीज को मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूं कि ये हमारा डिस्चार्ज करंट है, डिस्चार्ज करंट है, और ये जो आपका है ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पाइप एंड प्लस फ्लूइड का, फ्लूइड को जो रेजिस्टेंस पाइप ने ऑफर किया, तो सिंपली रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं। इसी पे चीजें आपको रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल हो सकता है, वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, बट अगर क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज पैरेलल हम कर सकते हैं बिल्कुल जैसा हमने करंट में करा था, बिल्कुल इस तरह से ही सीरीज पैरेलल हम यहां भी कर सकते हैं। क्लियर? तो भाई सिंपल सी बात है, आप सीधे सीधे यहां तक नोट कर लो। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, प्रेशर डिफरेंस दिया होगा या फिर आपको ये दे रखा होगा। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? डेल्टा वी। क्या है? ड्राइविंग फोर्स, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? डेल्टा वी। ये आपका ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे, जिससे कारण ये करंट बह रहा है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, या आप बोल सकते हो प्रेशर डिफरेंस। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे सरफेस टेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अच्छे से ढंग से। क्लियर? ज्यादा चीजें आती नहीं पॉजिटिव इक्वेशन में, बट जितना बता दिया गया, वेलोसिटी प्रोफाइल, ये सब ये मोर देन सफिशिएंट है। आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इन्हीं पे सीधे बेस रहते हैं, एक्चुअली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है, तो आप सीधे सीधे यहां तक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।